G20 शिखर सम्मेलन 8 और 9 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित किया गया था। विश्व नेता 10 सितंबर को वापस चले गए। 8 और 9 सितंबर 2023 को महत्वपूर्ण बैठकें हुई। शिखर सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान में बने विशाल भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। ISH न्यूज ने G20 शिखर सम्मेलन के बारे में वीडियो जारी किए थे। आप उन्हें यहाँ इस लिंक पर देख सकते हैं। यहाँ इसके बारे में अधिक जानकारी दी गई है। पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम स्थल पर जल्दी पहुंच गए। शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया भर से 40 से अधिक नेताओं ने उड़ान भरी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक नेता के साथ हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उतरने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच एक संक्षिप्त मुलाकात हुई। इसके बाद उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जहां वे प्रवेश द्वार पर पहिए की पृष्ठभूमि को देखकर उत्सुक दिखे। पीएम मोदी ने उन्हें समझाया कि ये 13वीं सदी के ओडिशा के कोनक सूर्य मंदिर का पहिया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मंदिर का महत्व समझा। प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद का भी स्वागत किया। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स, जिनकी एक जॉगिंग घटना के दौरान आंख में चोट लग गई थी, आंख पर पट्टी बांधकर शिखर सम्मेलन में पहुंचे। यहां तक कि उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यहां G20 शिखर सम्मेलन की कुछ मुख्य बातें हैं। अफ्रीकी संघ AU को G20 में स्थायी सदस्यता प्रदान की गई, जो दुनिया भर की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। G20 ने न्यू दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन को भी अपनाया, जिसमें कहा गया था सभी देशों को क्षेत्रीय अखंडता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांतों को कायम रखना चाहिए। कोई युद्ध नहीं होना चाहिए और देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन में भारत, अमेरिका, UAE, सऊदी अरब, इटली, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने G20 शिखर सम्मेलन में कहा कि ब्रिटेन ग्रीन क्लाइमेट फंड को $2 बिलियन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। ये विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए होगा। भारत की G20 अध्यक्षता के अंत को चिन्हित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लुला डा सिल्वा को अध्यक्षता सौंप दी। 8 और 9 सितंबर को शिखर सम्मेलन के बाद 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उनकी पत्नी अक्षता और 30 अन्य विश्व नेताओं के साथ महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट का दौरा किया। नेताओं ने स्मारक के चारों ओर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की और तस्वीरें खिंचवाईं। बाद में प्रधानमंत्री सुनक और उनकी पत्नी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर गए, जहां उन्होंने आरती और पूजा की। भारत की राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विश्व नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के लिए G20 डिनर की मेजबानी की थी। सभी भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था। विपक्षी इंडिया गुट
के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। G20 डिनर के लिए विपक्षी इंडिया गुट के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था। जहां कुछ कांग्रेसी नेताओं ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन डिनर में शामिल हुए। ममता बनर्जी के एक सहयोगी ने कहा, अगर राजस्थान और कर्नाटक जैसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री और केरल के मुख्यमंत्री जैसे इस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं तो ये उनकी समस्या है। हम सभी मुद्दों पर कांग्रेस की लाइन पर नहीं चल सकते। ये भारत की राष्ट्रपति का निमंत्रण था। आंतरिक राजनीति को दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहिए। अगर वे नहीं आए तो ये उनकी समस्या है। एक चौंकाने वाली घटना भी हुई। सरकार ने विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के काफिलों में कारों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति का एक अलग काफिला था, जबकि UAE के राष्ट्रपति का एक अलग काफिला था। ये बात सभी नेताओं पर लागू थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के काफिले की एक कार ने राष्ट्रपति बाइडेन के होटल पर जाने से पहले अपने अन्य ग्राहक को ले जाने का फैसला किया। हालांकि अपने अन्य यात्री को छोड़ने के लिए वह होटल ताज के अंदर प्रवेश कर गया, जहां सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया। ड्राइवर की हरकतों से विश्व के 2 नेताओं की सुरक्षा में सेंध लग गई थी, क्योंकि UAE के राष्ट्रपति होटल ताज में ठहरे हुए थे। सुरक्षा उल्लंघन ने सुरक्षा एजेंसियों को सकते में डाल दिया। केवल कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए G20 शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान ऐसा शर्मनाक व्यवहार। विशाल भारत मंडपम का निर्माण करोड़ों रुपए खर्च करके किया गया था। हालांकि दिल्ली में 2 दिनों की भारी बारिश से भारत मंडपम में पानी भर गया और इसके दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। कितना शर्मनाक! करोड़ों खर्च होने के बावजूद इसका निर्माण ठीक से नहीं किया गया।